എക്സ്പ്ലെയിനർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ചാനലിലേക്ക് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രത്യേകിച്ചും കാൺപൂരിലെയും ലക്നൌവിലെയും CAA NRC വിരുദ്ധ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിനർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററി ബുള്ളറ്റ് മാർക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിച്ചിരുന്നത് ലക്നൌവിലെ ഷഹീൻബാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗണ്ടാഗർ അഥവാ ക്ലോക്ക് ടവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ്. ഫെബ്രുവരി 17 ആരംഭിച്ച ഈ സമരം മാർച്ച് 23 താൽക്കാലികമായി കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി കാരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിലും ഇതിനും കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2019 ഡിസംബർ 19 ഒരു ദിവസത്തെ പൗരത്വ നിഷേധ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി എന്നതിന്റെ പേരിലും UP പോലീസ് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഈ അതിക്രമങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണവുമായിട്ടാണ് ലക്നൌവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ലക്നൌവിലെ പ്രശസ്ത ആക്ടിവിസ്റ്റ് सुमैया राणा നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. मैं सुमैया राणा हूँ, सोशल वर्कर हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ और पहले दिन से CAA-NRC के लिए मैं मुस्तकिल जो है यहाँ पर एक मुहिम चला रही हूँ. एक महीने में 3 बार इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया और ये आगे भी करते रहेंगे, मुझे मालूम है. मुझे सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे हर उस इंसान को, हर उस सामाजिक कार्यकर्ता को जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोलता रहे. NSA गैंगस्टर UAPA ऐसे बांट रहे हैं जैसे रेवड़ियां बटती हूँ. हमारे मोहल्ले में यहाँ पीछे की तरफ रहने वाले कुछ ऐसे घर हैं जिनके वहां एक वक्त खाने को भी नहीं होता है. मछली मोहल नाम है, उनके ऊपर UAPA लगा दिया, किसी पे गैंगस्टर, किसी पे NSA. अब आप बताइए कि जिनके खाने जुटाने की मुश्किल है, 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड्स भर करके 6 महीने तक जेल का खर्चा कौन उठाएगा? वो लोग CAA-NRC उसमें शरीक किए थे. CAA-NRC कह करके उठाया, लेकिन उनमें तो कुछ ऐसे थे जो थे ही नहीं, शहर में नहीं थे. 19 दिसंबर को उनमें कुछ ऐसे थे जो कई साल पहले फौत हो चुके हैं, उनके नाम की नोटिस चिपका गए. अरे ऐसे उन्होंने काम किए. एक मेरे अपने रिश्तेदार, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अपने सगी बहन के ससुराली रिश्तेदार हैं, उनको रात को 2:30 बजे पुलिस घर में घुस के और ऊपर पीछे से कोई रास्ता वास्ता था और ले करके चली गई. ले जाने के बाद इतना मारा उनको, इतना मारा रात में. और फिर जब कमिश्नर साहब आए और ACP, तो उन्होंने देखा कि CCTV, उन्होंने कहा मैं वहां था ही नहीं 19 की रात को. उन्होंने टीवी पर जो फुटेज दिखाई तो वो सच में वो नहीं थे, वो आदमी दूसरे थे. दूसरे के तो कहने अरे इनको छोड़ाओ जा करके, ये नहीं थे. ये क्या मतलब हुआ? आपने किसी के घर में घुसे, उसको उठा करके लाए, उनको स्वेटर भी नहीं पहने दिया, जाड़ा था क्योंकि, और मारा भी. ये 19 दिसंबर के जो हुआ था यहाँ पे इंसिडेंट, उसके बाद की बात है, मेरे ख्याल से हो क्या होगा उसको उसी एक हफ्ते के अंदर की बात. अब आपने उनको मारा, आपने उनको तोड़ा, मोहल्ले में एक बदनामी, उसके बाद वो जिस मेंटल परेशानी से गुजरे, उसके बाद आपने कहा नहीं हमसे गलती हो गई, छोड़ो. तो उस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? जो पुलिस के CCTV कैमरास, जो फुटेजेस मौजूद हैं, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी, जिन्होंने बाइक्स तोड़ी, हमने अपने मोबाइल में खुद रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं भी उस वक्त 19 दिसंबर में मैं भी थी वहां पे. तो उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो कुल मिलाकर के सारी बातें बेमानी हैं. अगर जब ये बात करने पर आएंगे कानून की, संविधान की, तब बात होगी, वरना कोई भी बात करना बेकार है. क्योंकि पुलिस इनकी है, सारे स्तंभ इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, देखिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, ये इनके पास है. अब ये सोचते हैं कि हम अपने सारे साम दाम दंड भेंट जो भी होगा मनवा तो हम लेंगे. और ज़ैनब के वालिद साहब के साथ जो हुआ, इस तरह का और भी हुआ है क्या अभी? अब उसको अभी हम लोग ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो वाकई में CAA-NRC की वजह से पुलिस वहां गई थी या उसके पीछे कोई और वजह थी. क्योंकि हम लोग फौरन ही स्पॉट पर पहुंच गए थे, उनको लेकर के गई थी हसनगंज थाने में. लेकिन अब पुलिस का मामला ये है कि पुलिस ये बात बता क्यों नहीं रही? क्योंकि उन्होंने जैनब को छोड़ दिया, ठीक, सेम डे, उसी वक्त जैनब हमारे साथ थी और उनके फादर उनके भाई को ले गई. तो उसका फादर और भाई तो CA के उसमें थे नहीं, जैनब आती थी वहां पे, शी वॉज अ वॉलंटियर. उसके बाद वहां पर इन्होंने जैनब को छोड़ दिया और अगले दिन उसके भाई को भी छोड़ दिया और भाई और फादर को पकड़े रहे. तो पुलिस का ये काम था कि उसको उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि आप ATS प्लस लोकल सिविल पुलिस जो है वो जा करके किसी के वहां इस तरह से उत्पात क्यों मचाया और CAA-NRC से उसका कोई रोल है कि नहीं है, रिश्ता है कि नहीं है, ये बात उनको वाजे करनी चाहिए थी. तो इस तरह CAA-NRC के नाम पर किसी को उठाया गया क्या अभी करीब में? हाँ, बिल्कुल CAA-NRC के नाम पे मैं बता रही हूँ. यहाँ मछली मॉल से उठाया है, हुसैनाबाद से उठाया है लोगों को और ला करके टॉर्चर करेंगे, फिर छोड़ देंगे.
तमाम लोग हैं, उन लोगों को उठाया है। और देखिए सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है, ये उस तबके को टच कर रहे हैं जो तबका बॉन्ड्स नहीं भर सकता। कितने लोग हैं जेलों में बिला वजह पड़े हुए, आज से नहीं। और इस CA/NRC के नाम पे इनको मुद्दा मिल गया था कि ये CA/NRC के नाम पे आज चाहे किसी को भी उठा लेंगे। हम लोग तो हाईलाइटेड हैं, हमारे साथ तो ये फिर थोड़ी रियायत कर रहे हैं क्योंकि हाईलाइटेड है, सब जानते हैं, एक्शन होने लगेगा, लोग आ जाएंगे फेवर में। लेकिन अब गली कूचे में लोग रह रहे हैं, मुसलमान हैं, आम लोग हैं, वहां से उठा ले गए कमान। अच्छा, सिर्फ उठा ले गए का मसला नहीं है, चलो वो जेल में रहेगा। अब वो कमा करके जितनों को खिला रहा था वो सब भी इफेक्टेड हुए, वो भूखमरी की हालत में है। तो कुल मिला के पूरी कमर तोड़ रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी की, कुल ये इतना इनकी मंशा है।